अजमेर रैगर शाखा और उसका निरूपण। 20वीं ईस्वी संधि के 60 के दशक में प्रकाशित रैगर कौन और क्या के लेखकगण बोकोलिया व गाड़ेगावलिया ने ये स्थापित किया था कि रैगर जाति की उत्पत्ति अयोध्या के सूर्यवंशी महाराजा सगर से हुई है। उन्होंने ये भी माना है कि पहले सगर शब्द गर ध्वनि में बदला, उसके बाद वो गर ही रैगर ध्वनि में उच्चारित हो गया है। 460 अर्थात गर क्षत्रिय ही वर्तमान रैगर है। श्री गंगा माता द्वारा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने की कहानी का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा ये तर्क दिया था कि हमारे मतानुसार प्रामाणिक मत यही है कि रैगर जाति का पूर्व पुरुष सगर ही था। अब हम उपरोक्त मत का प्रमाणों सहित सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में मुख्य तर्क दिया जाता है कि रैगर जाति आज भी जितना आदर गंगा माँ का करती है उतना और किसी भी देवी देवता का नहीं करती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि रैगर गंगा माँ के अतिरिक्त किसी भी देवी देवता को नहीं मानते, अपितु गंगा को वे अत्यधिक मान की दृष्टि से देखते हैं। गंगा को वे कुलतारन देवी के रूप में मानते हैं। आज गंगा की पूजा करने जब गंगा स्नान के लिए रैगर जाते हैं तो उनकी गंगा हरिद्वार की या त्रिवेणी की गंगा नहीं है, अपितु गंगा उस स्थान पर है जहां की सगर के उन 60,000 पुत्रों की मुक्ति हुई। अर्थात जिस स्थान पर सगर के पुत्रों के अवशेषों को गंगा में विसर्जित किया गया था, साथ ही रैगर भी उसी स्थान पर मृतकों के अवशेषों को गंगा की निर्मल धारा में प्रवाहित करते हैं और अपने बंधुओं को बांटने के लिए वहां से प्रसाद स्वरूप जल लाते हैं एवं उसकी रज को मस्तक पर लगाकर वहां की मिट्टी से बनी ईंटें स्मृति के रूप में लाकर अपने निवास मंदिर में सुरक्षित रखते हैं। सूर्यवंश में 32वें राजा सगर हुए थे। सगर के ही वंश से कई उपजातियों का आविर्भाव हुआ जो कि सगर, सेंगर, गर, रेंगर आदि नामों से जानी जाने लगी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सगर शब्द सेगर, गर, रेगर, रैगर शब्दों में परिवर्तित हो गया। आजकल के कुछ रैगर नवयुवक एक विचारधारा विशेष से शासित होकर दोहरी बात कर रहे हैं। उनको इस बात पर तो विश्वास है कि बाबा रामदेव जी महाराज ने अरब देश से आए 5 पीरों के लिए अरब में रखे उनके 5 कटोरों को कुछ ही पलों में मंगा लिया था, परंतु उनको ये विश्वास नहीं है कि हनुमान जी लंका से हिमालय में पहुंचकर वहां से 10 घंटे में संजीवनी लेकर आ गए थे। उनको ये भी विश्वास है कि रैदास जी ने अपनी देह चीरकर सोने की जनेऊ निकाली थी और गंगा माता ने रैदास की कुंडी से प्रकट होकर रैदास जी को अपने कान की दूसरी सोने की बाली भी दे दी थी। परंतु वे गंगा नदी को केवल जल की एक नदी कहते हैं, जबकि प्राचीन रैगर क्षत्रियों की मान्यता थी कि जिस स्थान पर श्री गंगा माता की पावन जलधारा में सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियां प्रवाहित की गई थीं, वो स्थान सौरों घाट कहलाया था। इसलिए प्राचीन काल से ही सगरवंशी रैगर क्षत्रिय भी अपने मृतकों के अवशेषों को सौरों घाट पर ही विसर्जित करते आ रहे थे। ये भी उल्लेखनीय है कि सौरों जी में गोत्रवार रैगर जाति के अलग अलग गंगा पुरोहित हैं।